सास ने की एक नई शुरुआत। पूजा एक सामान्य गृहिणी थी जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे और वह अब तक अपनी सास शारदा देवी के साथ अच्छा सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। शारदा देवी जो पहले बहुत सख्त और पारंपरिक महिला थी, अब उम्र और अनुभव के साथ काफ़ी बदल चुकी थी। वह पूजा के साथ ज़्यादा घुल मिल कर रहती थी और कभी कभी वह उसे सलाह भी देती। हालांकि कुछ मुद्दे अभी भी ऐसे थे जिन पर दोनों के विचार नहीं मिलते थे और वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ती थी। एक दिन पूजा अपनी सास के पास कुछ काम के बारे में चर्चा करने आई। शारदा देवी ने उसे देखकर कहा, पूजा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी तरह ही घर संभाल सकोगी? तुम्हारे पास जितनी ऊर्जा है वह खत्म होने वाली है। पूजा को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगी कि क्या शारदा देवी का इशारा उसकी कड़ी मेहनत और घर के कामों में लगी रहने की आदत से था। पूजा को यह कभी अच्छा नहीं लगता था कि जब शारदा देवी उसे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में उपदेश देती। लेकिन आज वह थोड़ा सोचने लगी कि शायद उनकी सास का उद्देश्य उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देना ही था। माँ, मैं जानती हूँ कि घर चलाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या हम एक दूसरे से समझदारी से काम नहीं ले सकते? पूजा ने धीरे से पूछा। शारदा देवी ने कुछ देर चुप रहकर उत्तर दिया, तुम सही कह रही हो। समय बदला है और हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। इस छोटी सी बातचीत के बाद पूजा और शारदा देवी के रिश्ते में बदलाव आने लगा। शारदा देवी ने पूजा की ओर अपनी सोच को थोड़ा नरम किया और उसकी आदतों को समझने की कोशिश की। पूजा ने भी शारदा देवी से उनके अनुभवों के बारे में बातें करना शुरू किया। वह जानने लगी कि शारदा देवी ने अपनी जवानी में कितनी कठिनाइयों का सामना किया था और कैसे उन्होंने परिवार को संभालने में कभी भी अपनी मेहनत को पीछे नहीं छोड़ा। शारदा देवी ने भी पूजा की दृष्टिकोण को समझा और यह महसूस किया कि आजकल की बहू को पहले जैसी कठोरता और शक्ति से नहीं, बल्कि समझदारी और सहयोग से जीने दिया जाए। पूजा अब अपनी सास से ज़्यादा खुलकर बातें करती थी और शारदा देवी भी अपनी बहू को नए तरीके से समझने लगी। घर के कामकाज में भी दोनों का सहयोग बढ़ गया था। पूजा ने घर की सजावट को लेकर कुछ नए विचार दिए और शारदा देवी ने पुराने रीति रिवाजों के अनुसार पूजा को घर के काम करने की सलाह दी। दोनों ने मिलकर घर के वातावरण को नया और ताजगी से भरा बनाया। एक दिन जब पूजा को ऑफिस से देर हो गई तो शारदा देवी ने उसकी चिंता की। पूजा ने आते ही देखा कि शारदा देवी ने बच्चों को खाना खिलाया और घर का काम भी संभाल लिया था। पूजा ने कहा, माँ, आपने यह सब किया, आपको कितनी मेहनत लगी होगी। शारदा देवी ने हंसते हुए कहा, तुम भी तो काम करती हो। अब तो यह हमारा घर है, दोनों को मिलकर इसे संभालना होगा। यह छोटा सा परिवर्तन पूजा के लिए एक बड़ा संकेत था। उसे एहसास हुआ कि उसकी सास अब सिर्फ उसकी मददगार नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सहेली बन चुकी है। पूजा ने शारदा देवी से कहा, माँ, अब मैं समझ रही हूँ कि आप जितनी मेहनत करती हैं वह हमारे लिए कितना मायने रखता है और अब मुझे भी यह समझ में आ गया है कि परिवार को समझदारी से चलाना ही असली शक्ति है। इस पर शारदा देवी ने सिर हिलाकर कहा, तुमने बहुत अच्छे से समझा। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए क्योंकि परिवार में हर किसी की भूमिका अलग होती है।
तुम्हारा भी काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा। समय के साथ पूजा और शारदा देवी के रिश्ते में और भी बदलाव आया। पूजा अब अपनी सास को ज़्यादा सम्मान देती थी, जबकि शारदा देवी ने पूजा की स्वतंत्रता और अधिकारों को समझना शुरू किया था। उनके रिश्ते में जो दूरी और ठंडक पहले थी, वह अब गहरी मित्रता और सहयोग में बदल चुकी थी। पूजा ने देखा कि शारदा देवी अब पुराने रीति रिवाजों को थोड़ा थोड़ा बदलने के लिए तैयार थी। वे अब यह समझने लगी थी कि समय बदल चुका है और घर के काम काज में हर सदस्य को अपनी भूमिका निभाने का अधिकार है। दोनों को एक दूसरे से कुछ सीखते और एक दूसरे की मदद करते। उनके रिश्ते में अब कोई लड़ाई या तकरार नहीं थी, बल्कि आपसी समझ और प्यार था। निष्कर्ष, आजकल की सास और बहू का रिश्ता पारंपरिक रिश्तों से बहुत अलग होता जा रहा है। पुराने समय में सास की भूमिका कठोर और निरंकुश थी, लेकिन आजकल की सासें अपनी बहुओं को बराबरी का दर्जा देती हैं और उन्हें स्वतंत्रता और सहमति का सम्मान करती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर घर और परिवार को संजीवती करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि परिवार में हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पूजा और शारदा देवी की कहानी यह दर्शाती है कि अगर दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की मदद करें तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और परिवार का माहौल भी बेहतर बन सकता है। समाज के बदलते हुए हालात और मानसिकता के साथ यह रिश्ते भी अब सहयोग और समझ पर आधारित होते हैं, और यही आजकल की सास और बहू के रिश्ते का सबसे सुंदर पहलू है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।